हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज जो है 10th क्लास का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हम जो है 8.3 तक पढ़ा दिए हैं। 8.4 आज शुरू करते हैं और 8.4 आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देखिए। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ठीक है, आप पढ़िए इसको। अगर 10th क्लास में आप नहीं हैं तो क्या करिए, जो 10th क्लास में हो, आपके नज़दीक में जो भी बच्चा है जो 10th क्लास का है या आपकी जान पहचान का कोई है 10th क्लास में पढ़ रहा है, तो उनके पास ये आप ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन जो है, वो बोल रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के रूप में बदलना है, यानी कि कॉट ए के रूप में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले साइन की बात करें, अगर साइन ए को जो है कॉट में चेंज करना है, तो कॉट में चेंज करना है, तो कॉट ए में बदलना है। तो सबसे पहले ये फार्मूला होता है, अगर आप यूज करना चाहिएगा तो ये वाला फार्मूला है आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ हो जाता है। या अगर हम बात करें कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो गया, ये स्क्वायर है उधर जाके रूट में आ गया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो केवल कॉट में लिखना है, तो यहाँ हो गया आपका कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा के बदले में हम इतना लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा के बदले में हम इतना लिख सकते हैं। हमको इसको इस रूप में लाना है, तो साइन को जो है हम लिखते हैं 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक के लिख देंगे, इसका फार्मूला इतना होता है, ठीक है। अब इसके बराबर जो है 1/कॉसेक का फार्मूला हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगर ये सेक का देखते हैं, सेक ए, तो सेक ए का क्या होगा, तो सेक ए में अगर हम चलते हैं तो जानते हैं हम कि होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये उधर अगर कर देते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर सेक की बात करें, सेक ए की बात करें, तो रूट अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। तो अगर टेन को हम कॉट में लिखना चाहते हैं तो 1/कॉट लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। सेक ए बराबर है, इस चीज़ से आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि सेक ए बराबर हो गया आपका, ये साइन ए बराबर था, साइन ए बराबर था सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, ये इधर चल जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, और ये लिख सकते हैं कॉट ए। क्योंकि रूट से स्क्वायर जब बाहर निकलता है तो रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो इसको साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए को ऐसे लिख सकते हैं। अब दिया है टेन, तो टेन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो टेन बराबर ऑलरेडी होता है, टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए, और इसको ऐसे लिख दिए, यह भी आंसर हो गया और यह भी आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब बोल रहा है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी कि सबको ए में बदलना है। एंगल ए है, ठीक है ना, तो साइन ए को भी सेक में बदलना है, कॉस ए को भी सेक में बदलना है, टेन ए को भी सेक में बदलना है, कॉसेक ए को भी सेक में बदलना है, ठीक है, कॉट ए को भी सेक में बदलना है,
और आपका एक होता है सेक ए, तो हो ही गया सेक ए, तो सेक ए है ही, ठीक है। तो चलिए हम इसका बात अगर करते हैं तो ये हो जाता है आपका 1/सेक ए, और ये सीधा सा बदल गया, ठीक है। इसका ये हो गया। अब अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है √1 - cos² थीटा। कैसे होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होता है 1। ये उधर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। ये स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, 1 - cos² थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो वही साइन थीटा बराबर इतना लिखते हैं। और कॉस को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक लिख सकते हैं। तो 1/सेक लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - 1/सेक² थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। इसको और चीज क्या लिख सकते हैं? तो ये सेक जो है वो सेक को नीचे ले लीजिए, सेक ए ले लीजिएगा, ए होगा तो 1 - सेक -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये क्लियर कर देते हैं, ये ए हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा रूट अंडर, ये जो है स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा तो सेक ए बच जाएगा, ये रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और यही इसका रूप हो जाएगा। यानी कि साइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन को जब ऐसे लिख सकते हैं तो कॉसेक उलट जाता है, इसका उल्टा होता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका, ये सेक ऊपर चला जाएगा सेक ए, और रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, और इस तरह से ये निकाल सकते हैं आप। चलिए tan की बात करते हैं अगर, तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर 1। ये इधर लाइएगा, इसको इधर लाइएगा, तो इसको उधर ले जाइएगा तो इधर बचेगा सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आपका, और ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan ए। यानी कि tan ए बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि tan ए बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक का हो गया, tan का हो गया, और tan का अपोजिट हो जाएगा तो 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि tan का अपोजिट कॉट होता है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। और इतना से सबका निकल गया, साइन का भी निकल गया, कॉस का भी निकल गया, tan का भी निकल गया, कॉट का भी निकल गया, और कॉसेक का भी निकल गया, और सेक तो सेक होता ही है। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये है आपका, ये साइन स्क्वायर 63 है और ये साइन स्क्वायर 27 है। हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा अगर हम कर देते हैं तो कॉस थीटा हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे साइन 63 माइनस थीटा, 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 अगर 27 लिखते हैं, 90 माइनस 27 लिखते हैं, या साइन 27 लिखते हैं, साइन 27 लिखते हैं 27 डिग्री, तो 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है। और 90 माइनस 63 होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और इसके जगह पे कॉस 63 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर 17 डिग्री क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा दिया हुआ है तो साइन 90 माइनस थीटा कर दीजिए, 90 में से 73 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस सवाल का उत्तर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 65 हो जाएगा, यानी कि 90 में से 25 घटाइएगा तो 65 डिग्री हो जाएगा, और इंटू कॉस 65 डिग्री ये भी हो जाएगा, प्लस कॉस 65 डिग्री, ये कॉस 65 नहीं साइन 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, और इस तरह से इस सवाल का उत्तर 1 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 नंबर था, 4 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि सही विकल्प का चयन करिए। देखिए इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, दोनों में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 आपने अगर कॉमन ले लिया इसमें से तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बच जाएगा, और हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो 9 गुने 1 बराबर 9 हो गया, और 9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, फिर इसको जो है इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसके साथ गुना करेंगे, यानी कि 9 बार गुना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए इसको इसके साथ गुना किए तो 1 आया प्लस। ठीक है, सब जगह प्लस है, सब जगह प्लस है क्या? नहीं, ये ठीक है, माइनस है। चलिए तो ये इसके साथ गुना किया 1 होगा, इसके साथ गुना करेगा तो कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ गुना किया, इसके साथ किया, अब ये इसके साथ गुना करेगा तो माइनस सेक माइनस कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब जो है ये इसके साथ गुना करेगा तो प्लस टेन थीटा, ये इसके साथ प्लस टेन थीटा, ये इसके साथ, तो टेन और कॉट गुना करता है ना, तो देखिए टेन बराबर होता है 1/कॉट, और ये कॉट से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया, ये इसके साथ गुना किया तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ गुना किया, अब ये इसके साथ गुना करेगा, तो इसके साथ गुना करेगा तो देखिए टेन होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और ये कॉसेक होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ जो होगा वो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ गुना कर लिया, अब ये इसके साथ गुना करेगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये हो गया आपका सेक थीटा इंटू ये होता है आपका कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और प्लस ये इसके साथ गुना करेगा तो इसके साथ गुना करेगा तो ये क्या होता है देखिए, तो ये होता है आपका, ये सेक हो गया सेक थीटा, यानी कि अगर हम बात करें तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा, सेक थीटा गुना करेगा तो, और गुना ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस में इसके साथ गुना करेगा तो ये ऊपर जाके साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं इसको, 1 + कॉट थीटा,
माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा, प्लस टेन थीटा, ठीक है, उसके बाद प्लस 1, ये माइनस है तो सेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, अब प्लस सेक थीटा, ये सेक थीटा हो गया। उसके बाद आगे सेक किसके किसके साथ गुना किया, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये इसके साथ, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक थीटा। फिर उसके बाद ये जो है सेक थीटा और ये कॉस थीटा दोनों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बट्टा में सेक आ जाता, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, यानी कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉट थीटा होता है, ये इसके साथ खत्म, ठीक है। और उसके बाद क्या बच रहा है, तो बच रहा है आपका ये इसके साथ खत्म, ठीक है, ये सेक जो है सेक के साथ खत्म, ठीक है, एक टेन टेन के साथ खत्म होना चाहिए था, टेन, एक मिनट, चलिए, तो इतना लंबा हो रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट बनाते हैं, ठीक है, शॉर्ट बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको जो है साइन के पदों में ही चेंज कर देते हैं इसको। ये हो गया आपका, मार्कर नहीं चल रहा है, यहाँ हो गया आपका, ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया आपका साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया इतना। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, ये कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है, इतना सा। अब क्या करेंगे, देखिए, यहाँ कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा यानी कि एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ये हो गया आपका। यहाँ देखिए, यहाँ साइन ले लेंगे, तो साइन थीटा अगर ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, यहाँ एक पार्ट और ये एक पार्ट, देखिए ये पूरी तरह से ये दिख रहा है सेम पार्ट है, और प्लस 1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों गुना हो रहा है, तो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टोटल का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ठीक है, और बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो यहाँ हो गया आपका 1 और यहाँ हो गया -1, और ये बच गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और बटा 2 यहाँ बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये दिख रहा है, हाँ, तो ये अब खत्म हो जाएगा दोनों, तो बच जाएगा यहाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे तो बचेगा 2, और 2 ऑप्शन ये सी नंबर में है और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन है, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं,
ये दोनों का एलसीएम ले लिए, कॉस थीटा लिख लिए, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और बटा कॉस थीटा। ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बटा ये कॉस थीटा हो गया। तो इससे एक ठो खत्म हो जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है और ये सारा ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ से जो है ये ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है, और इसके बाद जो है इसके बाद वाला स्टेप ये हमने लिखा, और इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको उतार सकते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊपर वाले को मिटा दे। चलिए तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, यानी कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। कॉट बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीड करना है LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। 5 नंबर क्वेश्चन में दोनों सीड करना होता है। ठीक है, तो आपको शुरू करना होता है इधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करिए LHS, ठीक है, और LHS को उठाइए, और इसको क्या करिए, आप दोनों को साइन के फॉर्म में लिखिएगा, तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा हो जाएगा। ये लाना होता है, ठीक है, RHS वाला लाना होता है, LHS को लेके चलना होता है। ये हो गया। अब इसके बाद दोनों को साइन को ले लीजिएगा, साइन ले लीजिएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये हो गया आपका इतना। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो है, ऊपर क्या है आपका 1 माइनस कॉस, तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस आ गया, नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ स्क्वायर भी बचा हुआ है, यहाँ स्क्वायर भी था, तो ये स्क्वायर भी है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको अगर उधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर उधर जाके रूट अंडर में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर में ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है,
ये स्क्वायर अगर रूट देखते हैं तो ये स्क्वायर से खत्म हो जाता है, और यहाँ जो है इसको 1 माइनस कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, ऊपर वाले का स्क्वायर रहेगा लेकिन इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा रूट से, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं ये देखिए, अब ये चीज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा, और बट्टा में है ये ए मान लीजिए, ये ए और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर दे सकते हैं हम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि इससे अगर इसको काट देते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि RHS जो है वो आ गया, देखिए ये RHS में वही था, RHS आ गया, और यहाँ से हमारा इसलिए लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS ये वाला हुआ तो इसको ले लेते हैं cos A बट्टा 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटा कॉस A हो गया, ये दोनों का LCM ले लीजिएगा तो बच जाएगा cos A 1 प्लस साइन A हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इसके साथ गुना करेगा और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर A, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ दिख रहा है, चलिए तो यहाँ जो है cos A का cos A 1 प्लस साइन A, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये है आपका cos स्क्वायर A, और A प्लस बी के होल स्क्वायर पे होगा तो A स्क्वायर प्लस 2AB, A हो गया 1 और B हो गया साइन, और प्लस साइन A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर A एक होता है तो ये एक और ये एक, यानी कि 2 हो गया, ये एक का स्क्वायर 1 होगा तो ये एक, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये एक, यानी कि 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन A बटा कॉस A इंटू 1 प्लस साइन A हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस साइन A हो जाएगा, और बटा कॉस A 1 प्लस साइन A हो जाएगा, ठीक है। और इससे इसको काट दीजिएगा तो ये बच जाएगा 2 cos A, और 1 बाई कॉस A का मतलब होता है सेक A, यानी कि 2 सेक A हो गया, और ये RHS आ गया, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, LHS लेते हैं, ठीक है। LHS लेते हैं और RHS प्रूव करना है हमें, तो इसको क्या करिए, साइन के पद में बदल देते हैं ना तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ठीक है। ये चीज हो गया आपका, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं आप, ये साइन हो गया, साइन कॉमन ले लीजिएगा, LCM ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा आपका, तो ये हो गया आपका साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ प्लस हो गया आपका, ये हो गया कॉस थीटा 1, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
ठीक है, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा बट्टा sin थीटा। ये चीज़ हो गया, यहाँ तक ये कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए ये जो है ये ऊपर ले जाइएगा, ये ऊपर जाके गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ गुना करता है, ये यहाँ वाला ऊपर जाके इसके साथ गुना करता है, तो यहाँ ये दोनों नीचे गुना करेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलिए इसको बनाते हैं, फिर पता चलेगा क्या करना है। कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो अगर इसमें से माइनस ले लेते हैं तो ये दोनों एक जैसा हो जाएगा। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या होगा ये देखिए, यहाँ से इसको अगर भाग देते हैं, इसको भाग देते हैं ये वाला पार्ट को, तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये देखिए, तो अगर हम ये देखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू देखते हैं तो फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला आपका अगर होता है तो इतना की बात करें अगर, ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर लिख सकते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और बट्टा क्या लिख सकते हैं, तो बट्टा यही है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक हो गया आपका, दिख रहा है। चलिए, तो ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा ये और ये वाला पार्ट। ठीक है, यानी कि इतना बट्टा इतना बचेगा, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये RHS वाला रखते हैं, LHS वाला सबको मिटा देते हैं इधर से। ये देखिए, यहाँ बच जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना बटा इतना होगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा, और ये साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो सेक थीटा, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस क्या लिखा हुआ है सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे हम चर्चा करेंगे, इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।